सर फरमाइएगा पहले तो ये शेख रशीद साहब का सर आपने, मैं जैसे अर्ज करता हूं कि आपने बहुत कुछ देखा है हमारे मुल्क में, ये जो गिरफ्तारियां हैं सर, ये फवाद चौधरी साहब के कुछ दिन पहले उनको बगावत का उन पर मुकदमा ठोक दिया, वो अलहदा बात है कि माशाल्लाह वो बाहर तशरीफ लाए और उन्होंने आते ही कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कमरे में बंद करें, कुंडी लगाएं और उनको छितर मारें कि उन्होंने बगावत मेरे ऊपर क्यों लगवाई। और अब भी वो ये कह रहे हैं और भी बहुत सी बातें कह रहे हैं, उन पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। लेकिन जरा शुरू कर लें शेख रशीद साहब, ये लेटेस्ट है ना, आज हुआ है सुबह सर, ये इंतकामी कार्रवाई है, आपको बादियों नजर में क्या नजर आ रहा है सर? देखिए जी, मैं बगैर किसी लगी लपटी के ये कहूँगा कि जिस अंदाज में उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसको जिस तरह यानी प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो इंतकामी कार्रवाई लगेगी। रीज़न उसकी ये है मुनीब भाई, हमारे यहाँ एक बात आइए मान लें कि 1950 से जो भी सरकार में रहा है जी, उसने अपने सियासी मुखालिफिन का नातका बंद ही रखा। ठीक, फिर हमारे यहाँ एक नहीं 3 मार्शल लॉ रहे हैं सर, और बहुत तवील अरसे तक रहे जी जी। लेकिन मसला ये है कि 2023 में अगर आप किसी भी सियासी लीडर या जमात के गर्विदा कारकुन है ना, तो आपके हाथ में ये जो मोबाइल फ़ोन है उसने आपको सहाफ़ी भी बना दिया है। उससे हो ये रहा है कि वो जो हज़ारों सियासी कारकुन तारीक राहों में मारे गए हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से, उनकी खबर आज की नई नस्ल को नहीं है। तो पैगाम ये जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इतना जुल्म हो रहा है। ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहने के बाद मैं आपको ये भी कहूँगा, अब ये जैसे जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं जी, इनका मैं नाम भी नहीं लेता, मैं इन्हें हमेशा रावलपिंडी की लाल हवेली से उठे बुकराते असर कहता हूँ। अच्छा, जिस फॉर्म का ये जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले स्टोरी मैंने 1989 में ब्रेक की थी। मेरे साथ मेरी साथी थी मारियाना बाबर जी, और उसकी गाड़ी थी और उसको वो ड्राइव करके हम वहाँ गए थे और ये क्लेम करते थे कि ये फार्म हाउस नहीं है, ये कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के लिए ब्रेड एंड बटर की फैसिलिटी है। ठीक, तो उसके लिए सर बात यह है कि उन दिनों के सदर पाकिस्तान जनाब गुलाम इसाक खान साहब ने इनको तलब करके ये कहा था कि भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है, क्या तुम पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाना चाहते हो, बंद करो इस कारखाने को। इन्होंने वो ना बंद कर दिया, ज़मीन रख ली और वो कर दिया। ये हैविंग सेड दैट, इनके कारहाय नुमाया अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि उन्हें जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी को अब जिस तरह पेश किया जा रहा है, ये मेरी दानिश में जो 1950 से हो रहा है उसको नॉर्मलाइज करने वाली बात है। तो मेरे जैसा दीवाना शख्स जो ये समझता है कि अपनी तमाम तर खामियों के बावजूद मैं अभी भी 1-2 असूलों पर कायम हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ स्टेट के जबर को, रियासत की कुव्वत को नाक़दीन और मुखालिफिन के ख़िलाफ़ नॉर्मलाइज खुदा अल्लाह न करें। ये न बताएं कि आज अगर मेरी हुकूमत है तो मैं अपने मुखालिफिन का नातका बंद कर सकता हूँ और कल को आप आए तो फिर आपसे जो होगा। अच्छा सवाल है सर, प्लीज नॉर्मलाइज ना कीजिए। सर सवाल है, मैं चाहूंगा अगर आप इस पर रोशनी डाल दीजिए, फिर मैं मोहसिन बेग साहब के पास जाऊंगा। सर एक बात, वो हम ये बात डिबेट हम अक्सर खलवत में जलवत में बहुत से लोगों से करते हैं, वो ये कहते हैं अब जैसे विक्टिमाइज हुई PMLN हुई या पीपल्स पार्टी, वो आगे से तकरीबन हम पे मतलब उस डिस्कोर्स के अंदर गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई आप लोगों का अजीब इंसाफ है, आप कहते हैं कोर्स करेक्शन, हमारे साथ जो हुआ हमने भुगता, तो ये क्यों ना भुगतें दी अदर साइड, और टेबल्स अगर टर्न हुए हैं तो हम अगर हमारा सब कुछ बेड़ा गर्क हुआ है तो इनका क्यों ना हो, और ठीक है चले कानून के मुताबिक हो लेकिन इनका क्यों ना हो। और ये कोर्स करेक्शन की बात आप ऐसे क्यों कहते हैं कि यहीं से कोर्स करेक्शन हो, वहां से क्यों ना हो जहां से हमारे साथ खराब हुआ था। अगर रियासत का जबर हमने सहा है तो ये क्यों ना सहे। इसके ऊपर क्या ओपिनियन होना चाहिए नुसरत साहब? अच्छा सर, अगर बात यह है कि अगर इसी मंतक पे चलना है
तो फिर शेख रशीद साहब के ऊपर 30 किलो हीरोइन डाल के पकड़ते यार। फिर अल्लाह अकबर। तो फिर अगर आपने मुकाबला ही करना और इसी लॉजिक को चलना है तो फिर खुदा के लिए फिर उसको बेहतर अंदाज में कीजिए। उन्होंने 15 किलो डाली थी, आप 30 किलो डाल के पकड़ते। फिर भाई अगर आपकी ये मंतक है, अगर मैं इससे और उसको आप इतने भोंडे अंदाज में करते हैं, इसी तरह आप जैसे यानी मोहसिन साहब के साथ जो कुछ हुआ, तो फिर ये है कि ये भी किसी यानी जैसे फर्ज करें कि किसी सहाफ़ी को उठाकर उससे 2 गुना जो है यानी कि मोहसिन भाई से भी ज़्यादा बुरा सलूक करें फिर तो, या फिर यार ये है कि ये तय कर लो कि जी हम अब कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, जो हमारे साथ हुआ था हम बराबर कर रहे हैं, तो यार ज़्यादा बेहतर तरीके से करो, ज़्यादा वहशियाना तरीके से करो फिर, और डिटाई से उसको ऑन करो कि हाँ जी चूंकि हमारे साथ हुआ था हम कर रहे हैं, फिर आप ये कानून वगैरह को छोड़ दें यार। मेरी कोई हमदर्दी नहीं है इन लोगों से, शेख साहब एंड कंपनी से, लेकिन मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं सर, और वो प्रिंसिपल ये है कि आप रियासती जबर को खुदा के लिए नॉर्मलाइज न करें। मेरा सिर्फ ये कहना है सर।